हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की तारीख है 6 दिसंबर और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 6 दिसंबर से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। लेकिन जैसा कि हम वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले करते हैं हमारे दिवस का रिवीजन। तो 1 दिसंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया था? विश्व एड्स दिवस मनाया था। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मना। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती। विश्व दिव्यांग दिवस भी मना था 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाया था नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 6 दिसंबर का आपको याद रखना है नागरिक सुरक्षा दिवस। आज है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर का याद रखना है नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। लेकिन यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेंगे। उन सभी वीडियो का लाभ लेने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और परिवार के सदस्यों के रूप में शामिल होइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कुलदीप हांडू को। कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये कौन है? तो जम्मू कश्मीर के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है कुलदीप हांडू। और फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 2019 में स्टार्ट हुआ था। पीएम मोदी ने इसको शुरुआत की थी। पीएम मोदी 14वें नंबर के हमारे प्राइम मिनिस्टर है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। इसके प्रथम आपको उपराज्यपाल याद रखना है, जीसी मुर्मू प्रथम उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। अब इनको हटाकर सीएजी बना दिया गया है। सीएजी बन गए हैं जीसी मुर्मू। और वर्तमान में मनोज सिन्हा हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। इसके साथ में बना था लद्दाख। तो लद्दाख के उपराज्यपाल भी आपको याद रखना है, आर.के. माथुर। राधा कृष्ण माथुर है लद्दाख के उपराज्यपाल। आने वाली एग्जाम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब देश में कितने राज्य है? 28 राज्य रह गए। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है देश में अब। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निधन हुआ है। निधन के बारे में मैंने आपको बताया था कि निधन जब भी होता है तो आपको व्यक्ति याद रखना है और उसका क्षेत्र याद रखना है। व्यक्ति और उसका क्षेत्र। ठीक है, तो जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ है। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहां पर चलता है पाकिस्तानी रुपया। तो ये दोनों बातें भी आपको याद रखना है। जफरुल्लाह जमाली पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान। और अभिषेक मकवाना का निधन हुआ है। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल है, इसके लेखक थे, है ना। तारक मेहता का उल्टे चश्मा के लेखक थे अभिषेक मकवाना। इनका निधन हुआ है। तारक मेहता के उल्टे चश्मे की बात करें तो यह याहू पर सर्च 2020 में सर्च की जाने वाली फिल्मों और सीरियल्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा याहू पर 2020 में सर्च किए जाने वाला सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला सीरियल और फिल्म की सूची में टॉप पर है। इसके निर्देशक याद रखना है असित कुमार मोदी। असित कुमार मोदी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्देशक है। और लेखक अभिषेक मकवाना था जिनका निधन हो गया। याहू 2020 में सर्च की जाने वाली फिल्मों और सीरियल की सूची में सबसे टॉप पे है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बना है? तो प्रथम स्थान पे आपको याद रखना है एलोन मस्क है प्रथम स्थान पे, जो कि सीईओ है टेस्ला के। 8वें स्थान पे है शांतनु नारायण, जो कि सीईओ है एडोब के। 9वें स्थान पे अजय बंगा, जो कि सीईओ है मास्टर कार्ड के। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। एलोन मस्क जो कि फर्स्ट नंबर पे है, सीईओ टेस्ला। 8वें और 9वें स्थान पे दोनों भारतीय है। शांतनु नारायण जो कि सीईओ है एडोब के। 9वें स्थान पे अजय बंगा जो कि सीईओ है मास्टर कार्ड के। अजय बंगा 10 साल से सीईओ है मास्टर कार्ड के। अब इनका स्थान लेंगे माइकल मेबेक। माइकल मेबेक मास्टर कार्ड के अगले सीईओ होंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइजर टीके को अधिकृत करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो फाइजर टीके को अधिकृत करने वाला दूसरा देश बना है बहरीन। पहला और दूसरा आपको याद रखना है। फाइजर टीके को अधिकृत करने वाला दूसरा देश बना है बहरीन। और बहरीन की राजधानी है मनामा और यहां पर चलता है बहरीन दिनार। बहरीन दिनार यहां की मुद्रा है। और प्रथम देश कौन सा था? तो प्रथम देश था यूके। बहरीन के बारे में एक और बात याद रखना है आपको, खलीफा अल खलीफा, इनका निधन हुआ था। और विश्व में सबसे ज्यादा सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। इनका भी निधन हुआ था, ये बहरीन से थे। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि 3 दिवसीय 3 देशों के दौरे पर गए थे। तो इसमें पहला नाम था बहरीन का। बाकी के 2 नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 3 देशों में से एक तो बहरीन हो गया और बाकी के 2 देश कौन से थे जहां पर एस जयशंकर अपनी यात्रा के लिए गए थे।
ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए मुफ्त टैब प्रदान करेंगी कौन सी सरकार? पश्चिम बंगाल सरकार करेंगी। ऑनलाइन शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए वहां के छात्रों को मुफ्त टैब, ठीक है। सरकारी स्कूल और मदरसों में पढ़ने वाले 9.5 लाख छात्रों के लिए यह सुविधा है कि वहां पर पश्चिम बंगाल में टैब सरकार द्वारा दिए जाएंगे। और पश्चिम बंगाल के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। राज्य में सेवा वितरण में सुधार हेतु एडीबी ने 50 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं अब आगे, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, लोकसभा राज्यसभा 4216, राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है बक्सा, सुंदरबन, गोरुमाला, जल्दापारा, नेवरावेली। कोलकाता बसा है हुगली नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे बसा है। हुगली नदी याद रखना है आपको गंगा नदी से अलग होती है, और ये कहां पर अलग होती है? फरक्का, जो कि पश्चिम बंगाल की ही एक जगह है, वहां पर अलग होती है हुगली नदी गंगा नदी से अलग, ठीक है। और इसके किनारे बसा है कोलकाता शहर, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे के आगामी नए परिसर को निसर्ग ग्राम कहा जाएगा। किसको निसर्ग ग्राम कहा जाएगा? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, और ये कहां पर है? पुणे में है। इसके आगामी नए परिसर को निसर्ग ग्राम कहा जाएगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पुणे के समीप निसर्ग उपकार नाम का एक आश्रम है। निसर्ग उपकार नाम का आश्रम, यहां पर महात्मा गांधी ने प्रकृति उपचार अभियान चलाया था, उसकी ही स्मरण के तहत यह किया जा रहा है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे के आगामी नए परिसर को निसर्ग ग्राम कहा जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिक्की के नए अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला क्वेश्चन है। फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उदय शंकर को बनाया गया है फिक्की का नया अध्यक्ष। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उदय शंकर कौन है? उदय शंकर स्टार और डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष है। उदय शंकर स्टार और डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष है, तो ये बातें भी आपको याद रखना है। और फिक्की के भी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी। ये भी डबल स्टार वाला क्वेश्चन है। रोशनी नादर मल्होत्रा भारत के सबसे अमीर महिला बनी है। यह एचसीएल की अध्यक्ष है, एचसीएल टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष है रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। और दूसरे स्थान पे भी आपको याद रखना है किरण मजूमदार, जो कि बायोकॉन की संस्थापक है। बायोकॉन के संस्थापक है किरण मजूमदार, और रोशनी नादर मल्होत्रा यह एचसीएल टेक्नोलॉजी की संस्थापक है, ठीक है। तो ये था आपका 6 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो लाभदायक लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के आपको वीडियो फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे, जो आपकी एग्जाम में मार्क्स को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।